काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो सभी को बहुत पसंद आती है, पर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है मार्केट में। आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ, सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल हलवाई जैसी परफेक्ट काजू कतली घर पे बनाएंगे। साथ ही मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप बिल्कुल हलवाई जैसी सॉफ्ट काजू कतली घर पे बना पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें मैंने ली हैं। 250 ग्राम काजू, और काजू भी आप टूटा हुआ ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता आता है। अगर साबुत वाला लेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये टूटा हुआ काजू ले लिया है। आधा कप चीनी लेनी है, जो चीनी हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, और आपको घी लेना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब काजू पीसने का क्या तरीका है, काजू हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और इसे ना 10-10 सेकेंड्स के लिए बटन को घुमाते हुए पीसना है। लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, बस इस तरह से। देखिए जैसे मैं चला रही थी ना, बस आगे कर रही थी, पीछे कर रही थी, आगे कर रही थी, पीछे कर रही थी। सिर्फ 3 बार मैंने एक बार में किया है और इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। अगर आपने मिक्सी ज़्यादा देर चला दी तो इसका तेल निकल जाएगा और फिर पेस्ट बन जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। पल्स मोड पे हल्का सा चलाया, फिर बंद किया, हल्का सा चलाया, बंद किया, ऐसे पीसना है। इसके बाद मैंने इसे छान लिया है क्योंकि हमें बारीक पाउडर चाहिए। और जो ये मोटा वाला निकला है ना, फिर से इसे सेम तरीके से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा तेल रिलीज हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट डाल दिया है। आपको इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छानेंगे ना तो भी नहीं छनेगा। जो सबसे लास्ट में बचता है वो वाला, जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। और पीसने पे क्या होता है, उसमें लास्ट में ऑयल रिलीज़ हो जाता है। अब इसमें लम्प्स बन गए, इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है। एक प्लेट लेंगे स्टील की और इस तरह से थोड़ा सा देसी घी इस पर लगा लेंगे। ये कुछ तैयारियां हमें करके रखनी है पहले से ही। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर ये आधा कप चीनी डाली है। आधा कप चीनी के लिए यहाँ पे इसका आधा यानी कि 1/4 कप पानी डालना है। इसे हम धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। यहाँ पे धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। गैस को बहुत तेज़ मत करिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी ये पक जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। बीच बीच में चेक करते रहें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो जब लगे आपको कि एक तार बन गया है, यहाँ पे देखिए एक तार बनने लगा है, तो इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। बहुत बार हम क्या गलती करते हैं कि चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है और फिर काजू का पाउडर डालते हैं तो फिर वो बिखर जाता है, आपका सेट नहीं होती है आपकी बर्फ़ी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी इसमें डाल दिया है। जब एक तार बनने लग जाए तुरंत आपको ये काम करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा काजू का पाउडर इसमें मिक्स करते जाना है। गैस को मैंने एकदम अभी लो पे रखा हुआ है, तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो चाशनी है वो बहुत गाढ़ी हो जाएगी, फिर आपकी बर्फ़ी सेट नहीं हो पाएगी। तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है काजू बर्फ़ी बनाते टाइम। इसे इस तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट लगते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम पे कर दिया है और लगातार मैं चलाती जा रही हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे जो काजू पेस्ट है वो पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इस टाइम पे आपको क्या करना है, जो घी वाली प्लेट थी ना, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसमें ठंडा करना है और उसके बाद हम इसे रोल करके देखेंगे हाथ में कि ये चिपक तो नहीं रहा है। अगर ये नहीं चिपक रहा इसका मतलब हमारा पेस्ट तैयार है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये रोल हो गया है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और यहाँ पे इसने पैन को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, बस इसी स्टेज पे फटाफट से इस मिक्सचर को हमें प्लेट में ले लेना है जिसमें हमने घी लगा के रखा था। देखिए कितनी आसानी से प्लेट में आ गया ना, बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपका। अब क्या करना है, इसे इस तरह से स्पैचुला से मसलते हुए आपको ठंडा करना है, क्योंकि ये जो काम है ना गरम गरम में ही होने वाला है। मिक्सचर आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से मसलते जाइए, पलटते जाइए, और जब लगे कि अब मैं इसमें हाथ लगा सकती हूँ तो आपको इसे सेट करना है। यहाँ पे देखिए मैं इसे मसल के एकदम चिकना कर रही हूँ, और जब मुझे लगेगा ना मैं इसमें थोड़ा हाथ लगा पा रही हूँ तो मैं फटाफट से इसे बॉल बना लूँगी।
तो यहाँ पे अब मैंने चेक कर लिया है कि मैं इसे हाथ लगा पा रही हूँ। तो इस तरह से प्लेट से इसे निकाल के हाथ में ले लेंगे और इसकी बॉल बनाएंगे। पर अभी भी मिक्सचर काफ़ी गर्म है, क्योंकि ये गरम गरम में ही सेट करना है। ठंडा हो गया ना फिर नहीं सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी गर्म है, मीडियम गर्म है, बहुत तेज़ तो नहीं, हल्का सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, पर फिर भी अभी हाथ लगाने में दिक्कत हो रही है। तो इतना ही गर्म मिक्सचर हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हाथ जल रहा है मेरा, ये देखिए मैं हाथ में ले रही हूँ ना, हाथ जल रहा है, पर ये काम आपको फटाफट करना है गरम गरम में ही। इसकी बॉल बना लेंगे। देखिए हाथ में भी नहीं ले पा रही, इतना गर्म है। यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले रखा है, इस पर मैं थोड़ा सा देसी घी लगा लूँगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने बॉल बना के रखी थी वो बॉल इस पर रखेंगे और इसे फिर से मैं थोड़ा सा मसल लूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी ये ड्राई होने लगता है और फिर आप बर्फ़ी सेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इसे मसल के मैंने फिर से चिकना कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। फटाफट से इसे गोल करेंगे और ऊपर से भी देसी घी लगा लेंगे। इसके ऊपर से फिर से बटर पेपर रखेंगे। अब बेलन से इसे फटाफट से बेल लेंगे। तो कोशिश करें इसे स्क्वायर शेप में बेलें, जिससे पीसेस ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह से इसे बेल लेंगे। जितना मोटा या पतला आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैं पतली ही बर्फ़ी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काजू बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है हर तरफ से, बट इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। मैं हाथ से इस तरह से ठीक कर लूँगी। आप नहीं भी करेंगे, अगर आपको घर में खानी है बर्फ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ी सी शेप ठीक कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा साइड से पतला भी लग रहा था। अब यहाँ पे मैं इस पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आपके पास नहीं है स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, बट मार्केट में ना काजू बर्फ़ी चांदी के वर्क वाली ही मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी लगाएँ। इस तरह से मैं पूरे पे चांदी का वर्क लगा लूँगी। अब क्या करेंगे, साइड से जो अनइवन साइड्स है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। और ये काम फटाफट आपको करना है, क्योंकि बर्फ़ी बहुत जल्दी सेट हो जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। तो साइड से मैं कटिंग कर लूँगी जो भी टेढ़े मेढ़े पार्ट हैं इसके, क्योंकि हमें ना बराबर पीसेस निकालने हैं। तो ये जो साइड के पीसेस हैं ये भी आप खा सकते हैं, फेंकिएगा मत, बहुत कीमती होती है काजू की बर्फ़ी। तो आपको क्या करना है, जो फ्रेश पीसेस है उसे आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, त्यौहार पे यूज़ कर सकते हैं। और जो साइड की कटिंग है वो आप ऐसे ही खा सकते हैं। अब एक से 1.5 इंच के इस तरह से पीसेस काट लेंगे। और एक तरफ से पहले सीधा मैंने सीधी लाइन डाली है, अब दूसरी तरफ से तिरछी लाइन डालेंगे। इससे क्या होगा, काजू बर्फ़ी की शेप आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-1 इंच के मैं इस तरह से पीसेस काट रही हूँ, जिससे बिल्कुल मार्केट जैसी काजू बर्फ़ी बनेगी। देखिए पीसेस अलग होने भी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत जल्दी ये बर्फ़ी सेट होती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट मुश्किल से इस बर्फ़ी को बनाने में लगता है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी काजू बर्फ़ी तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं आपको हाथ के हाथ पीसेस निकाल के दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया पीसेस तैयार हुए हैं। कोई मैंने इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ आपके सामने किया है, सब कुछ आपके सामने मैंने यहाँ पे करके दिखाया। और ये देखिए हाथ के हाथ ये बर्फ़ी तैयार हो जाती है। कोई इसे सेट करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे टाइम तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी हमारी फ्रेश बर्फ़ी निकली है, और कुछ ये कटिंग्स निकली हैं जिसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी तैयार हुई है। देखा, सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल मार्केट जैसी काजू बर्फ़ी आप घर पे बना सकते हैं, अगर आप मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे। वीडियो